पटवारी भैया, सब ठेकेदार लोग बसिम्बा का आदमी है। नचान तो पक्का हुई आज। फाइल पे चढ़ाना ही तो बाकी है। रखिए हमारे टेबल पे, देखते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। आप लोगों में से कुछ लोग तो यहाँ नए हैं, लेकिन हम कई साल से इसी विभाग में हैं और यहाँ के रीति रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। देखिए, आबकारी विभाग का ठेका हर बार की तरह इस बार भी वसीम भाई को ही जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार की लघु या दीर्घ शंका ना तो है और ना ही होनी चाहिए। हाँ, वसीम भाई हमें हमारा मेहनताना देते आए हैं और इस बार भी दे रहे हैं। ठीक है? तो झोला वोला लाए हैं ना? तो बटोरने के लिए तैयार रहिए। ये लो, इरशाद भाई आ गए। पलट दो। गिरने न पाए भाई। गिल्लो मिश्रा, कम हुआ तो पहुंच जाएगा। भाई, आज तक कभी कम हुआ है? 4-6 गड्डी ज्यादा ही निकली है। हम बाहर जाके भीड़ को वापस भेजते हैं। ठेका जिसे बटना था बट गया। एक काम करो, फाइल उठाओ, चलो जल्दी आओ। लाइए। हाँ, और गुप्ता, झोला लाए कि नहीं इसके लिए अलग से? लाए। बैठिए बैठिए। जिले भर से आए हुए ठेकेदार भाइयों, अब आप लोग घर जा सकते हैं। टेंडर बंट चुका है, ठेका जिसे मिलना था मिल चुका है। अब साल भर के बाद दर्शन होंगे। धन्यवाद। बाबू साहब, लेकिन अभी तो ठेका खुला ही नहीं। इतने दिनों से हम विभाग के चक्कर लगा रहे और आप बंद कमरे में ही ठेका बांट दिए। ये कोई बात है बाबू साहब? जाओ ना यार, अभी बोला ना साल भर बाद आना। लेकिन खोपड़ी मत खाओ, भागो यहाँ से। लेकिन बाबू साहब, चाहिए मखमल का गद्दा। ठेका ले ही ससुर के नाती। मिश्रा आ गए भाई। हो गया नोट गन्ना इधर है? बढ़िया चल रहा है ना सब? हाँ, सब संभाल लिए। बाबू साहब, तुम अंदर कैसे आ गए? हमने सुना कि आपने टेंडर बांट दिया। हाँ तो लॉटरी खोलने रेट तय किए। पता है आपको हम कितना साल से प्रयास में थे ठेका लेने का? पैसा चाहिए था तो हमको कह देते। यहाँ जितना बिल रहे ना, उससे कहीं ज्यादा आपके मुंह पे मारते। पैसा के साथ साथ ना भी होना चाहिए ठेका लेने के लिए। पूरे पूर्वांचल में एक ही आदमी है, जिसका नाम है वसीम भाई। भैया तो आप नाराज क्या हो रहे हैं? हम तो इनसे इतना ही पूछे कि ठेका हमको कहीं नहीं मिला। अरे तुम जानते भी हो कि वसीम भाई कौन है रे? लेकिन आप भी नहीं जानते कि हम कौन है। हाँ, ये बात तो सही है। बताओ तुम कौन हो यार? हम तो नहीं जानते। बताओ कौन हो तुम? विजय सिंह। बाबू साहब, ठेका जो है ना अब बटेगा, और आज के बाद से यहाँ का हर ठेका विजय सिंह के नाम से जाएगा। तूने अपनी जमीन साहिब से को बेची ना, वहीं जाकर रो। एक अपराधी मेरा बेटा नहीं हो सकता,
और वीरेंद्र सिंह का तो कतई नहीं हो सकता। इस दुनिया में उस आदमी की जान का कोई कीमत नहीं होता है जिसके रीढ़ का हड्डी झुका हुआ हो। तो तू हत्यारा बन जाएगा, गलत सलत काम करेगा। देख विजय, तूने बदला लेना था, तूने ले लिया। बस अब खत्म कर दे सब और वापस आ जा। नहीं माई, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अभी सब खत्म नहीं हुआ है माई। तो निकल यहाँ से, भाभी निकल करके ना। भाभी बस विजय, विजय, भाभी अच्छा सुनो, 3 ठू और लेके आओ, जल्दी लेके आओ यार, जल्दी जाओ वहाँ पे फटाफट से। अच्छा अम्मा, वो 3 ठू बोरे रखवा दिए हैं बर्तन के, और एक और आ रहा है अभी। ठीक है, तो उसको देखते रहना, बताते रहना। और भैया ठीक है भैया। अरे जीजा जी प्रणाम। अच्छा हम जी कह रहे थे कि वो विदाई तो हो नहीं पाएगी आज। अरे ऐसे कैसे? अरे वो पंडित जी बोल रहे हैं कि मुहूर्त वहूर्त सब निकल गया। अरे हम भी पतरा देख कर रहे हैं, ऐसा तो कोई दोष नहीं है, आज तो पूरा दिन शुभ है। अरे दोस्त तो नहीं है, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि कुछ ब्रह्मांड में कुछ तो ऐसा गड़बड़ हो रहा है कि मतलब जो सूरज है और जो चंद्रमा है उसका आगे पीछे का जो बीच का जो मामला है ना, वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ा गया। अरे देखिए चुन्नू जी, ऐसा मजाक ठीक नहीं है। अरे बहन एक जी, तो आप लोग 3 साल बाद वादा कर रहे हैं, आज तो देखिए लेकर ही जाना है, कुछ भी हो जाए। दामाद जी ये मजाक कर रहा है। अरे देखिए ना आप, एक पुरानी आदत है चुन्नू, कोई मिला नहीं तुझे, जा तू अपना काम कर। पंडित जी बोल रहे हैं, बाराती को दे, चल चल निकल। बता रहे हैं कुछ गड़बड़ है, समझ करो। चल 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 चल। सुनो जी भैया जी। पनीर पे ही नजर मत टिकाए रखना, इधर उधर भी नजर दौड़ाते रहना। भैया जी आप निश्चिंत रहिए। सब ठीक हो गया, दिक्कत की कोई बात है नहीं वैसे। पिताजी भैया तुम आएंगे ना? बहन का गौना है, जरूर आएगा, लेकिन वो वसीम का आदमी उस दिन उसका चेहरा देख लिया था। उस दिन आबकारी विभाग में उसे सबके सामने खुल के नहीं आना चाहिए था, खतरा बढ़ चुका है। बहुत सुंदर लग रही हो। हम तो सोच भी नहीं पा रहे कि हमारी जिंदगी तो मेरे बगैर कितनी सुनी हो जाएगी। विजय भैया की बहुत याद आ रही है अम्मा। वो हम जरा बाहर देख के आते हैं। हाँ, काफी मेहमान है ना। भाई कैसे पता चलेगा भाई? प्रसाद भाई देखे हैं ना, वो गोली मारेंगे तो अभी मारेंगे।
अगर विजयवा मिल गया तो भैया। आजा। अम्मा, विजय भैया कहाँ है? दिख रहा है क्या? नहीं भैया, ले जाएंगे। अरे आप ही तो देखें उसको, हम तो देखे नहीं किए। देखिए ना, इधर अम्मा, विजय भैया कहाँ है? आएंगे। इरशाद भाई, विजय तो मिला नहीं। भाई तो था भी नहीं गया। गिरवा पकड़ा गया। तुम चल। नहीं हुआ अम्मा। जल्दी करो। सब बाहर आइए। तुम लोग आओ हमारे साथ, सारे लौंडों को इकट्ठा करो। खुद को संभालो। क्या चुन्नू, सुना है गोली वोली चल गई तुम्हारी माताजी के ऊपर? बड़ा तमाशा हुआ ना तुम्हारी बहन के कोने में। कोई तमाशा नहीं हुआ है दरोगा जी, सब ठीक है। हंसी खुशी में 2-4 ठो गोलियां चली थी, घरे वालों को लग गई। कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। विजय सिंह अंदर है ना, हमें उनसे मिलना है। रुकिए। चुन्नू देखो, हमारा रास्ता मत रोको, हमें अपना काम करने दो। गोली निकाल दिए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। भैया, जिया जी को कंधे पे गोली लगा है, खून बहुत बह गया है। विजय, पता वसीम के आदमी थे, जिसको हमने पकड़ा है वो बताएगा कौन कौन शामिल था। ठीक है।
थाने चल। आप जैन साहब इसके घर से कोई मिलने आया है और साथ में वकील भी है। जैन साहब ये रहा। भैया मार दो भैया, आपके वसीम हमके और अपने परिवार के जिंदा ना छोड़ी भैया। मार दो हमके, तू मार दो, मार दो भैया। इसको सही सलामत गांव से बाहर भेजने का प्रबंध कीजिए। भैया आपको कोई कुछ भी कहे भैया, लेकिन मेरे लिए तो आप भगवान बन गए भैया। भगवान सबकी नजर में सही होते हैं। मैं सबके लिए सही नहीं बनना चाहता। मैं भगवान नहीं बनना चाहता। चल ये क्या कह रही हैं आप? शादी हो गई ये दोनों की, ऐसे कैसे टूट जाएगी? ठीक ही तो कह रही है। अपनी जान की कीमत पर कौन ये रिश्ता रखेगा? आपने जो भी फैसला किया सही किया। आपकी जगह अगर हम भी होते ना तो रिश्ता तोड़ ही देते। बस एक बात कहनी थी आपसे। आपके बेटे विजय भी विजय आपको कुछ नहीं करेगा, हम वचन देते हैं। अच्छा चलते हैं। अरे आप क्या बात है? ये लोग रिश्ता तोड़ने आए थे। रिश्ता तोड़ने आए थे? मतलब वो लोग रिश्ता तोड़ने आ गए और आप मान गए। कम से कम बड़की के बारे में तो सोचा होता। विजय ने सोचा बड़की के बारे में? किसका बेटा अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी बहन का हाथ थामेगा? सोचा उसने? बोलो बेचैन। अरे कैसे कर सकती है पार्टी? 4 बार मैंने बनारस से चुनाव लड़ा है और जीता भी है, और आप लोग कह रहे हैं इस बार मैं गाजीपुर से लड़ूं? ये कैसे संभव होगा मौर्य जी? ये पार्टी का फैसला है साहब सिंह जी, और गाजीपुर से लड़ने में दिक्कत क्या है? दिक्कत वहां से पुजारी सिंह चुनाव लड़ता है और वो जीतता भी है। वहां उसका पारंपरिक वोट बैंक है। सबको पता है वसीम के कारण मुसलमान उसे ही वोट देंगे और स्वर्णों का वोट अलग। पार्टी चाहती है कि मैं खुदकशी कर लूं। आप लोग सीधे सीधे कहिए ना, हम जहर ही खा लेते हैं। देखिए साहब सिंह जी, मणिशंकर तिवारी जी पार्टी में कद्दावर नेता है। उनका बेटा बनारस में चुनाव लड़ना चाह रहा है और गाजीपुर से पुजारी सिंह को हराने का गुदा सिर्फ आप में है, और विजय सिंह है ही है आपके साथ। बोलिए कि इस बार गाजीपुर से आपको विजयी बनावे। यदि गाजीपुर से पुजारी सिंह हार गया और हमारी पार्टी सत्ता में आ गई इस बार, तो आपका मंत्री बनना पक्का है। यदि पुजारी सिंह हार गया तब ना।
किसी बाहरी को यदि ऐसा लगता है कि मेरे सामने खड़ा होकर वो आप सबका वोट ले लेगा तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है और वो है गाजीपुर का विकास। ये पुजारी सिंह जो शराफत का चोला ओढ़कर पूरे समाज को बेवकूफ बना रहा है, उसी चोले को बेनकाब करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। हमें एकजुट होना होगा, पर जातियों में बंटकर नहीं, हिंदू बनकर वसीम खान और पुजारी सिंह को करारा जवाब देना होगा। और हम एक हो गए तो अयोध्या में एक दिन भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर रहेगा। हिंदुओं को एक कर रहा है, राम का सहारा ले रहा है। भाई साहब, इस बार सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, उन जैसा दिखना भी पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षमामृतात्। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। बाबा, कई तरह के भक्त हैं आपके पास। आपकी कृपा बनी रही तो वही भक्त हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं बाबा। भक्त तो हैं, लेकिन वो बड़े कीमती हैं। क्या कीमत होगी भक्त की? और उनके भगवान की भी। बिंदु। बिंदु वही बंबई सिनेमा वाली? जी, क्योंकि बिंदु के आने से पुजारी के क्षेत्र विशेष पर गहरा आघात लगेगा। क्षेत्र विशेष मतलब? साधु महात्मा है, गाली भी मर्यादा में रहकर देते हैं। ऐसा है नेताजी, जनता भीड़ देखकर मतदान करती है और भीड़ दो तरह से आती है। पहला कि आपके पास वसीम खान हो, जो कि आपके पास है नहीं, और दूसरा कि आपके पास देखने के लायक कोई चेहरा हो। उस चेहरे को देखने के लिए भीड़ दौड़ी चली आएगी और वही भीड़ आपको विजयी बनाएगी। गाजीपुर कैसन बा? आज मैं बंबई से खास आप सबसे मिलने आई हूँ और हमारी आपसे एक ही विनती है, और वो ये कि इस बार भारी मतों में वोट देकर आप साहिब सिंह को ही जिताएं। और एक और बात बता दूं, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही शुभ है। आज हम बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं क्योंकि स्वयं साधु जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो क्या आप सब वादा कर रहे हैं हमसे इस बार जीतेंगे साहिब सिंह जी? एक बार हमारे साथ हो जाए फिर। साहिब सिंह जी जिंदाबाद। चाचा, कहाँ लग रहा है, कौन जीतेगा इस बार? अब बिंदु सिंह को तो हमने देख लिया है, अब मेरा वोट साहब सिंह को ही जाएगा। स्वामी जी, वो आ गई हैं। उन्हें विश्राम घर में बैठाइए, हम आते हैं।
स्वामी जी? स्वामी जी विश्राम कक्ष में हैं। अच्छा, हाँ, ये स्वामी जी के लिए इसे रखवा दीजिएगा। जी। क्या आपने प्रसाद लिया? हाँ, लेकिन केवल प्रसाद से काम नहीं चलेगा। सब बढ़िया भैया, सारी गोटी सेट कर दी है। गुल्ली सिंह को कुत्ता की मौत मारा है। इस साला कहीं और जाता तो बच भी जाता, यहाँ तो निश्चित पेड़ आ जाएगा। काहे भैया, काहे पे ले जाएंगे? काहे से गुलीवा वसीम के ठेकन का काम देखत रहा। अच्छा, और यहाँ तो वसीम के पिल्ले ही पिल्ले घुमाता है। अच्छा, सुना है भैया कि बाप का बदला लेके आए हैं। अरे पकड़ो रे सबको। जान बचाने के लिए धन्यवाद। वैसे जो लोग तुम्हारे ऊपर वार किए थे वो कैदी नहीं थे, वसीम खान के आदमी थे। तुम्हें मारने के लिए जेल में लाए गए थे। आपको कैसे पता? एक नेताजी हैं, साहिब सिंह, हम उनके लिए काम करते हैं। और साहिब सिंह की वसीम खान और पुजारी सिंह के साथ गहरी दुश्मनी है। साहिब सिंह? राजनीति और ठेकेदारी दोनों का काम करते हैं। वैसे राजनीति में पुजारी सिंह और साहिब सिंह का तो कोई लेना देना नहीं है, पर ठेकेदारी के चक्कर में दोनों की दुश्मनी बहुत है। काहे कि उसके साथ वसीम खान है, और वसीम खान कौन है अब तुम्हें यह बताने की जरूरत तो नहीं है। वैसे बहादुर हो, बाप का बदला लिए हो। आ जाओ। बदला अभी पूरा नहीं हुआ है भैया। पाँचों चाहिए तुम्हें? भैया एक बात पूछना चाहते थे आपसे। आप ये सब क्यों कर रहे हैं हमारे लिए? क्योंकि साहिब सिंह और पुजारी सिंह की दुश्मनी में वसीम खान ने हमारा भी बहुत कुछ छीना है। हमारी बीवी, बच्चे, घर में घुस के मार दिया उनको, कुछ नहीं छोड़ा। उल्टा केस बना के हमें यहां अंदर भिजवा दिया। बदला तो लेंगे हम। अकेले नहीं, क्या हुआ? भैया नींद नहीं आता है हमको। क्या सोच रहा? ये सब होगा कैसे? ठेकेदारी से।
ठेकेदारी? साहिब सिंह बाहर निकलवाएगा हमें? नेता आदमी है, कमीना है, पर करेगा। बात करते हैं। सुन, हर महीने पेटीए कराएगा, बेल कब होगा? भैया 2-4 दिन का समय दीजिए, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जल्दी से जल्दी बेल करा, ठीक है? जी भैया। जजवाक बोल। बुरारी की मदद से विजय सिंह ने अपने बाप के आखिरी कातिल पाचो को भी मौत के घाट उतार दिया। चलो निकलो यहाँ से, तुम निकलो 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 निकलो। अबे वे खबर छापते हैं जो सबको पहले से पता है। सब जानते हैं कि साहिब सिंह की मौत के बाद फिर से चुनाव होगा, तो इसमें नया क्या है? 10 दिन बाद का होगा। 10 दिन बाद पुजारी सिंह भारी मतों से विजयी होंगे, देख लेना। लगाओगे सर? 5-5 रुपया। 10-10 का। चल 10-10 का। भाई साहब, मैंने आपसे कहा था ना, आपकी कुर्सी आपको वापस दिला कर रहूंगा। क्या कर रहे हैं? दोगी नहीं? क्या? प्यार। कपड़ा बदल कर आते हैं। क्या पहनोगे? क्या पहने? साड़ी पहनो। साड़ी का है? उतारेंगे हम। हट, दुशासन कहेंगे। दुशासन खान है हम। ऊपर के कमरे में मिलेंगे। एक बार देखे जो मेरे जलवे जो अपनी नजर से, एक बार देखे जो बस तो मुझको न तड़पा, चमके जरा पास। झुमके आ गई। आओ झुमकिया, नाच तुम रही थी नीचे, थक हम गए। क्या नाचती हो तुम झुमके? आज ठीक है, आ जाओ। आज तुम करोगी? ठीक है, आ जाओ, वैसे भी हम थक गए हैं। आ जाओ, आ जाओ। अरे घूंघट तो उठाओ, तुम घूंघट में ही बैठ गई। पगला गया क्या चुन्नू? भैया के पास लेके जाना है इसको। ले आओ। और
किधर है रे? बस बस हाँ अब बुला अपने बाप वसीम खान को। क्यों? जैसे दूसरों को छुप के मारता वैसे वसीम भाई को मारेगा क्या? हमारी वसीम भाई से इसलिए तो मुंह छिपा के चेहरा छिपा कर वार करते हैं, लेकिन दंगों की आड़ में किसी मासूम की हत्या नहीं करते। और खान अपने स्वार्थ के लिए धर्म का सहारा लेकर अपने दुश्मनों को मारता है जो उसे भगवान का दर्जा दे। पहले क्या चाहिए इसका? सीधा रखो, सीधा करो, सीधा करो। मारिया भैया, हाथ काटे थे ना, हम सब काटेंगे। ये कोयला नकली भी होता है क्या? नहीं, नकली नहीं होता। चाचा जब नकली नहीं होता तो आपका वाला कोयला जलता काहे नहीं है? इतना धुआं काहे देता है? धुआं इसलिए देता है कि ये कोयला कच्चा है। कच्चा कोयला? ये कच्चा कोयला क्या होता है करिए चाचा, मतलब विस्तार में बताइए हमको। जो कोयला खदानों से निकलता है वो कच्चा होता है। देखो, कोयला कई किस्म का होता है, हर किस्म की अपनी खासियत होती है और उसकी खासियत के हिसाब से उस कोयले का दाम होता है। कच्चे कोयले को भट्टी में पकाकर पक्का कोयला बनाया जाता है और इसका भी दाम अलग से होता है। कोयला लाने के लिए ट्रक लगती है, एक नहीं, दो नहीं, कई 100 ट्रक। इन ट्रकों का भी ठेका होता है। इन ट्रकों से कोयले की चोरी होती है, वजन कम ज्यादा करके, और इस सब धर्म काटा पर होता है। आज का भाव 700 रुपया। कितना? 700। आज का भाव 700 रुपया फाइनल। और ये सारा काम नगद पैसों में होता है और पैसे वैसे बोरों में आते हैं। चाचा इस धंधे का बाप कौन है? इस धंधे का बाप वसीम खान और पुजारी सिंह है। आजकल वसीम खान जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है तेरी। हाँ, ऐसी बात नहीं है भाईजान, वो भीगा कोयला खरीद ही नहीं रहा है। भीगा कोयला नहीं खरीद रहा है तो उसे कहो कि अपनी पतलून उतार कर, कोयला अपने आप सूख जाएगा। कि मेरे अलावा किसी और से कोयला ले नहीं पाएगा वो। जी भाईजान। नाम क्या है? पांडे, शंकी पांडे। हाथ खराब होता है, फालतू वाला काम नहीं करता। जाओ जाओ, पूरा काम करो अपना, फालतू वाला काम करते हो। कोयला सारा भट्टी में डालो, चलो। कहाँ जा रहा है? बैठ चुपचाप। अरे अरे
साहब हम तो खुद ही परेशान हैं। 2 दिन से हमारा आदमी घर नहीं आया है। अब आप ही बताइए ना, क्या करें हम? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमारा आदमी किधर गया, हमें कुछ खुद ही नहीं मालूम। बंद कराओ सारा काम यहाँ पे। सबको इकट्ठा करो एक एक करके, बीच में लेके आओ। आज से इस कोयला मंडी में कोयले का दाम विजय सिंह तय करेगा। आज से धंधा सिर्फ और सिर्फ विजय सिंह के साथ होगा। और अगर आज के बाद तुम लोगों में से किसी ने वसीम के साथ धंधा किया ना, तो यहीं उसकी हड्डियों को तोड़ूंगा, उसका चूरा बना के इसी कोयले मंडी में कोयला बना के बेचूंगा। कच्चा हो या पक्का, कोयला सिर्फ विजय सिंह का होगा। वो पक्के कोयले का देखो क्या करना है। ये कोयले का मुझे सुना नहीं आगे से। भैया, वो विजयवा का आदमी कोयला मंडी में कब्जा जमाने पहुंच गया है। जनाजा निकालूंगा आज मैं। चल। अब वो विजय सिंह कोयले पर भी अपनी आंख लगा रहा है। कल को वो रेलवे के ठेके में भी घुस जाएगा। और एक बात याद रखना वसीम, ये ठेके मैंने तुम्हें इसलिए दिलवाए थे क्योंकि जो दहशत आज विजय पैदा कर रहा है वो कभी तुम पैदा किया करते थे। पैदा करते थे से क्या मतलब? जब हिफाजत मरा, मैंने आपसे तभी कहा था ना कि विजय को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आपने मना किया। इरशाद की मौत पर आपको सिर्फ धंधा दिख रहा था। चिल्लाना मुझे अब पर चाहिए। खैर, बैठिए। साहिब सिंह के मरने के बाद विजय आजादी से मनमानी कर रहा है। अब वो पहले से भी ज्यादा घातक होता जा रहा है। वसीम, मुझे लगता है विजय का इलाज रणनीति से नहीं, राजनीति से संभव है। तो ठीक है भाई साहब, आप राजनीति से उसका इलाज कीजिए और मैं रणनीति से बीमारी खत्म कर देता हूं। ऐसा ढक्कन 2000, 3 दिन जाएगा लेकिन बन जाएगा। हाँ, पैसा पहले चाहिए। ढक्कन बनाने के बाद हमारे किसी काम का नहीं होगा ना। हाँ तो फिर लो पैसा, ये लो रखो। पर सुनो, वो जो ढक्कन है ना, उसको जरा एक सूत बड़ा बनाना, ठीक है? ठीक है, पक्का मिल जाएगा। बना नहीं। हाँ मिल जाएगा। देखो वो ढक्कन जो है ना, पतरा का इंतजाम कर दो, समझे? खाली भरी दोनों बोतलें चाहिए आपको? हाँ, दोनों। ठीक है, हो जाएगा। ये पकड़ो, फटाफट होना चाहिए काम सारा। सब लोग लाइन में लगो अच्छे से। आराम से खाओ ऊपर। चलो दूसरा लो, दूसरा लो। अरे आप कौन? विजय सिंह के आदमी है, माल चेक करने भेजा है। माल दिखाओ। ए, पाइप ले। ग्लास मंगाओ। ग्लास दो। दिखाओ दिखाओ, बोलिए इसको।
ठीक है, सामान लोड करो। जी साहब। पहुंच जाना चाहिए टाइम पे। चलिए जल्दी 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 जल्दी। भाई शराब का नौ ट्रक अभी तक आया नहीं और ये कई हफ्तों से चल रहा है। ए बिलाल, जी भाई। वो अंग्रेजी शराब के सिर्फ 3 ट्रक क्यों पहुंचे? बाकी का माल कहाँ है? वो भाई अभी 12 ट्रक कोयला और आने वाला है। क्या पूछ रहा हूँ और क्या बोल रहा है? भाई वो इस बार पीला पानी थोड़ा कम आया था तो माल कम बना, लेकिन और मंगवाया भाई, जल्दी सब बन जाएगा। कुछ दिनों तक अपनी सूरत मत दिखाना। भेज उसे। भाई बुला रहे तुझे। तमीज में बात किया करो। नमस्कार भाईजान। मैं जीवन में चुनौतियों से नहीं, मेरा बस चले ना। लेकिन भाई साहब, तू विजय को मारेगा मेरे लिए? हाँ, कर देंगे, लेकिन आज से हम आपके खास आदमी हो गए। सबसे खास। सुनो, काम करो, हाथ मत सेको। तो सर, हाँ आप घर जाइए। मैं अच्छा, आप थक गए होंगे और काहे की सो कल कोयला मंडी भी तो जाना है आपको। अरे कल ट्रक से कोयला उतरवा के भट्टी के लिए तैयार कराना है ना? और ध्यान से जाइएगा। पर बेटा, यहाँ तेरा अकेले रहना ठीक नहीं है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मौत तेरे सर पे मंडराता रहता है बेटा। मैं अरे चाचा, हमको यहाँ जानता कौन है? कोई तो नहीं पहचानता है। हम यहाँ देख लेंगे। आप ध्यान से जाइए और कल कोयला मंडी जाना है, थोड़ा आराम कीजिएगा। नहीं बेटा। चाचा, अरे देख लेंगे हम, आप जाइए। ठीक 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 है, ये काम सब तुम। हाँ, हम देख लेंगे चाचा, आप जाइए। राजू, हम सोच रहे हैं कि अब राजनीति में कदम रखा जाए। कि कलेक्टर बनने में कुछ नहीं। जब राजनीति राजनीति, तुमको पता है विजयवा ने वसीमा के कोयले के ठेके पर तांडव मचा दिया है। अच्छा, हाँ हाँ तो अरे भाई, वसीम का वर्चस्व अब खत्म। विजया जो है ना, वसीमा को बर्बाद कर देगा। हाँ, और बताओ। एक बात बताओ भैया, ये विजयवा दिखता कैसा है? हम बताते भैया। अबे चुप रहो बे, हम बताते हैं। दिन भर तो हमारे संग ही रहते हो। भैया हम बताते हैं। विजय सिंह जो है ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, मतलब आंखें हैं छोटी छोटी और मूछ है खूब घनी, बाल भी बहुत बड़े बड़े। कहीं तुम भालू से मिल लेते क्या? अबे नहीं बे, तुम चुप रहो, गया बोलने तो दो। हाँ पर एक बात है भैया, है बहुत फुर्तीला। अरे एक बात तो हमने संगे बैठ के खाना भी खाया है। हम वही सोचे कि मतलब पलक झपकते ही एक इंसान नजर के सामने से ओझल। पर भैया लोग तो कहते हैं कि विजय सिंह के आदमी भी उसको नहीं जानते। एक बात बताओ। अरे नहीं भैया, मतलब ये तो ऐसा ही कह रहा था, आप तो बुरा मान गए। चाय लेंगे? बिस्किट? बीड़ी? ये आदमी कौन था बे? कहीं ये तो विजय सिंह नहीं है? अभी तो बोल रहे थे विजय सिंह के साथ बैठ के खाना खाए हो। हाँ मतलब खाते खाते रह गए, बोले नहीं क्यों नजर के सामने से ओझल हो गया। अगर से फूंकी तो आग लगाई जरा ठीक से। भैया जी, हाँ तनिक घर जाना है। वो कहा है कि घर वाली जरा पेट से है। हाँ जाओ जाओ। धन्यवाद।
भैया प्रणाम। भैया जी वहां कोई नहीं है, मतलब विजय सिंह है, लेकिन वही विजय सिंह है ये पक्का नहीं है। है वही वही है। वही भैया जी, वही है। हेलो भाई सर, बारात में जल्दी क्या? बस शादी हमारी है, दूल्हे हम हैं। रुको, तुम्हें पता चल रहा है विजय कौन है? लाबे, अब देखो कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? क्या करना है? जल्दी। हाँ, बैठ जाइए बैठ जाइए। फिर हाथ से बचकर निकल गया। अबे जब वो सामने था तो मार काहे नहीं दिए? वहां पे भारी पड़ रहा था, अपनी जान नहीं बचाएंगे क्या? और कोशिश तो की है। अबे उसे कोशिश नहीं, शक्ल देखी उसकी? हाँ। पहचान सकोगे? नहीं। अरे कैसे पहचानेंगे, कपड़े से ढका हुआ था उसका चेहरा, ऊपर से इतना अंधेरा था तो हमें ऐसा लगा सामने से बिल्कुल जैसे अंधेरा चला आ रहा। उसे दबोचने की कोशिश की, हमारा पैर फिसल गया और ऊपर से पता नहीं कहां से तो हम पे हमला कर रहा था। लेकिन बता, कथा मत सुनाओ, पहचान सकोगे या नहीं? हमने सूंघ लिया था, हम पहचान लेंगे। हाँ। कौन से चाहिए गुरु? अब रोज के ग्राहक हम तुम्हारे, तो भाई दो। अच्छा। एक देसी देना, बड़की वाली बोतल। ये लीजिए मैडम। कितने का है? 19 रुपया मैडम। कभी लड़की नहीं देखी? देखा हो ना, लेकिन कभी दारू की दुकान पे देसी खरीदते हुए लड़की नहीं देखी। अरे अरे गुरु, पैसा तो देते जाओ। ऐसा क्या देख रहे हो? ओ, तुम्हारी सुंदर आंखों को देख रहे हैं। वो तो हमेशा देखते रहते हो। नहीं, वो आज का है ना, वो जैसे बर्फ का गोला होता है ना, ठंडा ठंडा लगता है, वैसा लग रहा है हमको। हमें भी एकदम वैसा लग रहा है। हमको तो यकीन नहीं होता कि कैसे तुम हमारी जिंदगी में आ गई और वो बम की तरह फट गई। पता है, हमें भी यकीन नहीं होता है। हम कैसे बंगाल से ऐसे नाचते 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 तुम्हारे पास आ गए।
कहाँ रह गए थे? अरे भैया ऐसे ही चले गए थे, क्या हुआ मतलब? अरे वारंट निकला है ना तुम्हारे नाम का, बिना बताए कहीं मत जाया करो तुम। स्थिति विकट है, देखो हमको असलाहा कट्टा और लगेगा। भैया इतना कुछ तो पहले से है, अब क्या जरूरत है इतना कुछ लेकर और आने का? जरूरत है भैया, और जरूरत है। काय का वसीम का आदमी लोग आप पर हमला किए, बैठा हुआ है कि कब आपको, और अगर इस बार किसी ने गलती किया ना, संख्या का चिंता मत कीजिए आप लोग, काय को तो पहले से ही अपनी सीमा के प्यार में पागल है, और वैसे भी ठेकेदारी चल रहा है ठीक ठाक, और छोटा मोटा वारदात होता रहेगा भैया। चौकन्ना रहना पड़ेगा विजय, काहे कि कोयले के धंधे में वसीम का वर्चस्व खत्म हो चुका है। हो चुका है ना? हाँ, हो चुका है। कोई भी व्यापारी उसका कोयला खरीद नहीं रहा है उससे, उसका माल या तो मंडी में पड़ा सड़ रहा है या चोरी हो रहा है। जानते हो इससे क्या होगा? अरे ये घाव वसीम और पुजारी सिंह कभी भुला नहीं पाएंगे। जानते हो ना वसीम को, पलट कर वार करेगा वो। करे ना वार, वसीम खान को आग लगने दीजिए, और गुस्से में आएगा तब मजा आएगा। हाँ लेकिन आप लोगों को लगता है कि ये सब लाना जरूरी है तो चले जाइए, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे, छुन्नू और कट्टा दोनों आपके साथ जाएंगे। अरे सनकी, वो तालाब किनारे बुलाया था, मैं भूल ही गई। हाँ, तालाब में कहा है? अरे सीमा, जल्दी चले जाओ तालाब के पास, ऐसा ना हो कि संख्या तुम्हारी याद में कूद जाए। जल्दी आ रही हूँ। ध्यान रखना जी। अरे कट्टा, अरे वो ध्यान रख लेगी अपना। हाँ, अब तुम भी भैया के साथ जाओ। तुम रुको, हम आते हैं अभी। हाँ जल्दी कर लो। हाँ त्रिपुरारी भैया राम राम। पंडित है? आइए। आवा बैठा, पंडित जी गए वहां दर्शन करे, कहते हुए करते। हेलो। हाँ वसीम भाई, दोनों आ गए लंच। संकी, संकी, अभी कोई जवाब देगा? आया भाईजान, वो नमाज में था तो आवाज नहीं दे पाया। अबे जितनी शिद्दत से तुम अल्लाह को याद करते हो ना, जिस दिन अल्लाह मियां ने तुम्हें याद किया तो कहाँ है संकी? संकी तो भाईजान दिख ही नहीं रहा कई दिनों से, कोई खोज खबर नहीं उसकी, पता नहीं लाट साहब कहाँ है। भैया बेचन चाचा को उठा कर ले गई पुलिस की टिक भट्टी से। सरकार ने आपके खिलाफ वारंट निकाला है, आपको देखते ही गोली मार देने का भैया। निकालो सब पोस्टर चिपकाओ, उधर भी लगाओ पोस्टर। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं लोग? अपने बेटवा को समझाती क्या नहीं है?
हर धंधा हर आदमी नहीं कर सकता, मजदूरी कर लेता, कुछ और काम कर लेता। अब देखिए ना, उसके चक्कर में आपके देवर, उसके चाचा बेचन सिंह हवालात में है। देखिए बेचन बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए। अरे अब कसूर है कि बेकसूर है वो तो कानून देखेगा। और रही बात विजय सिंह आ जाए तो उसे कहिएगा कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, वरना इस घर का एक भी मर्द जिंदा नहीं बचेगा। चलो।